हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज मैं कोई वीडियो अपलोड करने नहीं की हूँ अभी तक। मैं कोशिश करूँगी कि रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। आज मैं जो बिहार में एग्ज़ाम हुआ था, आज को बिहार में बीएड का एग्ज़ाम था, उसी का क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि आज बीएड में जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन आया था वो 99% मेरे पढ़ाए हुए में से आया था। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे मेरा, तो आप लोग आसानी से जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। आप लोग को थोड़ा भी नहीं लगा, ऐसा लग रहा हो कि मानो मैम का मैं वीडियो ही देख रहा हूँ। पता है, कल जो मैं वीडियो अपलोड की हूँ उससे 4-5 क्वेश्चन आया था। कल वाला वीडियो से केवल 1-1.5 मंथ के अंदर जितना मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उसी से लगभग सारा क्वेश्चन उसी से आया था। अभी मैं सॉल्व करवाती हूँ, और आपको बिलीव नहीं हो तो आप प्रीवियस सारा वीडियो देखिएगा, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि रियल में मैम सही बोल रही कि सारा क्वेश्चन वहीं से आया था। आइए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन सब, कि आज बीएड एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत कब हुआ था। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु सबसे हल्की है। ये क्वेश्चन भी मैं कई बार वीडियो में करा चुकी हूँ। सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सा है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगर वहीं सबसे हल्की तत्व पूछ देता कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व हो जाता हाइड्रोजन। कौन सा हो जाता सबसे हल्का तत्व, हाइड्रोजन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी हो जाएगी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन तो मैं कल ही कर पाई हूँ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कल वाला वीडियो आप देखिएगा। इससे प्रारूप समिति से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं सारा क्वेश्चन कल करवा दी हूँ, कल वाला वीडियो में। तो इसका अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। कल के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। प्रारूप समिति का स्थापना कब हुआ था, प्रारूप समिति का स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। आपसे पूछा जाएगा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। एक अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और 7 अन्य सदस्य थे। 7 सदस्य का नाम भी मैं कल ही के वीडियो में लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ अपने वीडियो में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे। तो भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम किस उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। तो आनंद मठ नामक उपन्यास में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, ठीक है। कौन मठ में, आनंद मठ नामक उपन्यास में राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, जो किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रगीत कौन सा है, राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगीत को गाया गया था, तो 1896 वाले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार वीडियो में करवा चुकी हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ 10 जुलाई दिया, अगर 11 जुलाई देता तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज के लेखक थे आर के नारायण। कौन थे, आर के नारायण थे। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है किसी न किसी वीडियो में, आप लोग देखिएगा प्रीवियस, आप लोग को मिल जाएगा। किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के रूप में घोषित किया था। तो किसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो अभी जो निष्कासित पीएम है शेख हसीना, अभी नहीं है वहाँ पर। अभी तो कार्यवाहक पीएम वैसे ही चुना गया, एक पीएम चुना गया नहीं, तत्काल के लिए बैठाया गया पीएम मोहम्मद यूनिस को बैठाया गया। इससे पहले जो शेख हसीना थी, पीएम थी ना बांग्लादेश की, उन्हीं के पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जो स्वतंत्र बांग्लादेश का स्थापना जिनके द्वारा किया गया था, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब
आरंभ किया गया था। इससे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं हर वीडियो में लगभग हर 2 दिन बाद मैं ये क्वेश्चन करवा देती हूँ। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो मैं सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में हमेशा करवाती हूँ जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आता है तो कब शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया था, दांडी यात्रा के द्वारा। दांडी यात्रा की प्रारंभ कब हुई थी? दांडी यात्रा की प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और 24 दिन का कुल यात्रा था। 78 सदस्य थे, गांधी जी को लेकर 79 सदस्य थे, कुल मिला के 79 सदस्य थे। और 24 दिन का यात्रा था, 385 किलोमीटर का यात्रा था। अगर मील में पूछे तो 240 मील हो जाएगा, ठीक है। वो लोग पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को, लेकिन 5 अप्रैल को शाम में पहुंचे थे, इसलिए 6 अप्रैल को सुबह एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल का हरा ग्रह किसे कहा जाता है? ये मैं कल के वीडियो में ही शायद करवाई हूँ। यूरेनस, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अरुण भी कहा जाता है, ठीक है। अरुण या यूरेनस को सौरमंडल का हरा ग्रह कहा जाता है। और यूरेनस को ही लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। यूरेनस को भी लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और सबसे ठंडा ग्रह भी यूरेनस को ही कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? यूरेनस को ही कहा जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो मात्र 2 ग्रह कौन सा है जो सूर्य का परिक्रमा उल्टा लगाता है, विपरीत दिशा में लगाता है, तो वो एक यूरेनस हो जाएगा, दूसरा शुक्र हो जाएगा। शुक्र और यूरेनस जो है सूर्य का परिक्रमा उल्टा लगाता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है। सारा जो ग्रह है वो पश्चिम से पूरब लगाता है, लेकिन यूरेनस और शुक्र जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य का परिक्रमा लगाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल भी आया था, कल भी मैं डिटेल कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो वो हो जाएगा रेलवे। रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो WTO का पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचित होने का न्यूनतम आयु सीमा होता है 35 वर्ष। और ये भी मैं बता चुकी हूँ 35 वर्ष किन किन लोगों का निर्वाचित होने का आयु सीमा होता है। तो एक राष्ट्रपति का होता है, दूसरा राज्यपाल का होता है, तीसरा उपराष्ट्रपति का होता है। तीनों लोग हैं जो 35 वर्ष की उम्र में चुनाव आते हैं, बाकी 30, 25, 21, ठीक है। लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं सारे का चुनाव 25 वर्ष में होता है, न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं सारे का निर्वाचित होने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और विधान परिषद के सदस्य चुनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। और जबकि स्थानीय स्वशासन के संबंधित जो भी है मुखिया उखिया है उन लोगों का 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है वो मैं सारा ही करवा देती हूँ आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी पूर्वक कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन सा? डिमोस और फेबोस। और पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह हैं चंद्रमा, ठीक है। ये कल की वीडियो में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक आदमी गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? अच्छा ये क्वेश्चन अलग है। चलिए आइए हम जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। जीके जीएस का क्वेश्चन क्या है? हाँ आ गया। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुआ था, ठीक है। 21 अप्रैल में शायद स्टार्ट हुआ था 1951 में और फरवरी 1952 तक आम चुनाव चला था पहली बार, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा का पहली बैठक कब हुआ था? तो लोकसभा का पहली बैठक हुआ था मई 1952 में। कब हुआ था लोकसभा का पहली बैठक? मई 1952 में लोकसभा का पहली बैठक हुआ था। और राज्यसभा का भी पहली बैठक मई 1952 में ही हुआ था, और जबकि स्थापना राज्यसभा और लोकसभा का अप्रैल में हुआ था, ठीक है। और इलेक्शन कब हुआ था? पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में आम चुनाव हुआ था, ठीक है, भारत में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जीके जीएस का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी। कौन थे? एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है। कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ये सब सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है।
इसीलिए तो मैं देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बच्चे मेरे कितने अच्छे से एग्ज़ाम दे चुके होंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार करवाया जा चुका है। उड़ीसा। आप लोग को सुनते सुनते याद हो गया होगा, याद करने की नौबत भी नहीं आई होगी। किस राज्य में कोणार्क मंदिर है? तो उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क मंदिर किनकी है? तो ये सूर्य मंदिर है, यहाँ लिखा ही है सूर्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से जानता है? नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पानी बहुत है इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? देखिए ये क्वेश्चन शायद परसों के वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। तो कब प्रारंभ किए थे दांडी यात्रा? गांधी जी के दांडी यात्रा से 2-3 क्वेश्चन आ गए था। अभी ऊपर हम लोग देखे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी से संबंधित था। दांडी यात्रा प्रारंभ कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। कब किए थे? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। ठीक है, भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है? किसकी अनुमति नहीं देता है भारतीय संविधान? क्या धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, प्रभुसत्ता या निरंकुशता? तो वो निरंकुशता का अनुमोदन नहीं करता, यानी कि इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? ये क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है। एशिया। कौन सा है? एशिया महादेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश है। अगर 7 महादेश की बात की जाए तो कुल 7 महादेश है। कितने महादेश हैं? 7 महादेश। क्रम वाइज फिर से मैं बता दे रही हूँ, वीडियो में बहुत पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कौन जानता है नेक्स्ट एग्जाम में फिर से आ जाए। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया है, सेकेंड में अफ्रीका है, थर्ड में उत्तरी अमेरिका है, फोर्थ में दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आपका जाके यूरोप बोल रहे हैं, अंटार्कटिका 5वां नंबर पे, अंटार्कटिका 6वां नंबर पे, यूरोप 7वां नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया था। सबसे छोटा महादेश कौन सा है? सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ऑस्ट्रेलिया महादेश भी, ऑस्ट्रेलिया देश भी है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में फिर से आ सकता है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7 महादेश हैं कुल। और सबसे बड़ा कौन सा महादेश है? तो एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, अगर देशों की संख्या पूछ लेगा कि देशों की संख्या सबसे ज़्यादा किस महादेश में, तो अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी पढ़ाया जा चुका है। कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 है। अगर देता तो 14 से 18। अगर समानता का अधिकार अगर अनुच्छेद 14 से 18 देता तब वो भी सही होता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 से 18 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता की बात करता है, 19 से 22 जो है स्वतंत्रता से बात करता है। ठीक है, 14 से 18 समानता, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 से 30 शैक्षणिक एवं संस्कृति का संरक्षण के बारे में बताता है, 31 संपत्ति के संबंधित अधिकार था। ठीक है, और 32 रीट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, और 31 वाले अनुच्छेद में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? विटामिन डी को। और मैं कल परसों के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विटामिन डी को? विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, किस विटामिन, कौन सी विटामिन के कारण से घाव नहीं भरता है? किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरता है जल्दी से? तो विटामिन सी के कमी से। घाव भरने में मदद कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट 16 पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन संबंधित भी कल परसों क्वेश्चन करवाया जा चुका है, परसों तरसों वाला वीडियो में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? ये क्वेश्चन भी कई बार करवाया जा चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार वाला प्रावधान? तो मौलिक अधिकार वाला प्रावधान लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र में के रूप में बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये क्वेश्चन ही पढ़ाया जा चुका है, महात्मा ज्योतिबा भाई फूले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है सत्यशोधक समाज का? महात्मा ज्योतिबा भाई फूले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया है, अभी करवा दे रही हूँ, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित थे? तो वो गुजरात से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? गुजरात से संबंधित है, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या जी के इसका? हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी नहीं करवाया गया है। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? तो पता नहीं, शायद वेबसाइट होगा, क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यूपीआई का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की स्थापना यानी कि यूपीआई की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से। कब शुरुआत हुई थी? 2016 अप्रैल 2016 से। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो आरबीआई के द्वारा शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया गया है। स्पेस एक्स ने किस नाम से नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया है? तो स्टारशिप। कौन सा? स्टारशिप के नाम से किया गया है, ठीक है। और है क्या इन क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन और है। भारत में जनहित याचिका आईपीएल की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? ये क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है। अमेरिका से। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अगर पीआईएल के आपसे पूछा जाएगा पीआईएल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीएन भगवती को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पीएन भगवती को पीआईएल के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पीएन भगवती को नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में फिर आ जाए। 1985-86 में पीआईएल की शुरुआत की गई थी पीएन भगवती के द्वारा, इसलिए पीएन भगवती को पीआईएल का जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और अमेरिका में इसकी शुरुआत 1960 में ही हो गया था। 1960 के दशक में हो गया था पीआईएल की शुरुआत, वहीं से भारत में ग्रहण किया गया है। इसीलिए पूछा गया है जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। नहीं, और क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। नहीं जी के जी इसका क्वेश्चन, और नहीं है जी के जी इसका क्वेश्चन, शायद ख़त्म हो गया। एक तो आया था, एक तो देखे थे कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। कहाँ इसमें दिखा? कुल ग्रहों की संख्या भी हम देखे थे कहीं पर क्वेश्चन में तो देखे थे कि आज के बीएड वाला एग्जाम में पूछा था कुल ग्रहों की संख्या। तो कल ही के वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि कुल ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है कुल ग्रहों की संख्या? कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ये भी कल के वीडियो से आया। ग्रह से संबंधित जितना क्वेश्चन आया है ना वो सारे कल के वीडियो से ही आ गए, क्योंकि कल के वीडियो में ग्रह संबंधित मैं सारे क्वेश्चन को करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया हो कि जितने भी जीके का क्वेश्चन आया है लगभग बोल रही हूँ 90% क्या 99.99% जीके का क्वेश्चन यहीं से आया है। आप लोग को बिलीव नहीं हो तो मात्र 1 से 1.5 महीना का वीडियो, कल से लेकर 1 से 1.5 महीना का वीडियो उठा के देख लीजिए, आप लोगों को बिलीव हो जाएगा कि बिल्कुल मैम सही बोल रही है। तो आई होप आप लोग केयरफुली पढ़ाई कीजिएगा आप, और जो मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का जब वीडियो और बीएड वाला एग्ज़ाम देखेंगे दोनों को मिलाएंगे तो आप लोग को बिलीव हो जाएगा। इसका आंसर को क्या है? कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क की विश्वव्यापी प्रणाली है? शायद इसका आंसर इंटरनेट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसका देख लीजिएगा, मिस माइंड हो रहा है, लेकिन इसका आंसर मुझे लग रहा है कि इंटरनेट ही होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है तो मैं अभी क्लास अपलोड करूँगी, अभी क्लास रिकॉर्ड करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।